हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉप क्लासेस। आज हम कक्षा 6 का विज्ञान का अनूठा संसार पहला चैप्टर करने वाले हैं। साइंस का पहला चैप्टर। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हम इस साइंस की पुस्तक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया गया है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अभ्यास के क्वेश्चन आंसर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान का अनूठा संसार। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल के खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाला अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र है। कहने का मतलब है, ये एक विज्ञान का ही एग्जाम्पल है कि रात में फूल कली में थी, सुबह खिल गई और रात के तारे टिमटिमा रहे हैं। ये विज्ञान का ही एक पार्ट है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह सर्वत्र है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में पक रहे व्यंजन से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकाल्पनिक स्थानों में हुई है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने की प्रेरित करेगा, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगिक है। अनुसार लगाए कि अनुमान लगाए कि जब आप नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। कहने का मतलब है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अभी तक तो यही पता चला है, पर साइंटिस्ट द्वारा पता करने जा रहे हैं कि अगले ग्रहों पे जीवन संभव है कि नहीं। अभी तक तो सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है। पर्यावरण से तात्पर्य है यहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे, जल, आकाश, ये हमारे पर्यावरण के अंदर आते हैं। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधों और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली यानी कैटरपिलर, जो तितली का लार्वा वाला स्टेज होता है, को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा, तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल विविध देश में भोजन अत्यंत मानभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनती है, हम इसे कैसे पता करेंगे। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने में, सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है, यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज पर हम लिखते हैं
धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद करने वाला चुम्बक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं हैं। ये सब किससे बनी हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? इस बुक में और चैप्टर में, पहला चैप्टर में हमें कुछ नहीं, बस जो हम आगे पढ़ने वाले उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि हम क्या से करेंगे, क्या करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चैप्टर बस ओवरव्यू है। नेक्स्ट चैप्टर से हम ध्यान से और क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों में की गई एक अंतहीन सी सूची बनाती जाएंगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों है? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पति की संरचना के बारे में जानना हो या कि वस्तुएं कैसे गति करती है, यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छुक को जागृत करेगा। संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा हो रहे होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पश्चात आपको बहुत सी प्रश्न मन में आएंगे, यही बोला गया है। तो हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आने लग जाएगा। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल से स्याही जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि स्वतः स्याही सूख गई। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास ही आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1। आइए सोचें और लिखें। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। एक ऐसी समस्या के क्वेश्चन के बारे में लिखना है जिसे आपने हल किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया? विज्ञान केवल तथ्य एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होते हैं। वे कौन कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणाम का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। वैज्ञानिक
वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकली। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम भी वैज्ञानिक जैसे कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 1.2 आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन में ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ये एक व्यक्ति ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर कहाँ से पंक्चर हुआ है और दूसरा व्यक्ति ये देखने की कोशिश कर रहा है कि इसमें से पानी क्यों निकल रहा है कुकर में से। तो इसी तरह से कोई एक एग्जाम्पल लिखना है आपको क्रियाकलाप 1.2 में। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने का, ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। क्या समझना आवश्यक है कि हम विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि क्या संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं जिन्हें खोजना अभी शेष है। क्रियाकलाप 1.3 विचार करें और लिखें। यदि आपको कोई वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि क्या क्यों होता है तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे यह लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजों अकेले काम कम ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रिय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए तथा साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। संभवतः आपको अपने प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा में निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। इसमें कहने का मतलब जितने भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर में तो नहीं मिलेगा क्योंकि अभी आप कक्षा 6 में अंतरित हुए हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में सभी मिल जाएंगे इसके आंसर। बस आगे आप पढ़ते रहिए। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हुए उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहे। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहे। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है? आइए इसे आरंभ करें। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है। इस चैप्टर में ना तो अभ्यास के है ना क्वेश्चन आंसर है, बस हमसे प्रश्न पूछा गया जो हम अगले चैप्टरों में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर काफ़ी आसान है। हमने बस 10 मिनट के अंदर इस चैप्टर को समझ लिया, पूरा ख़त्म कर दिया वन शॉट। धन्यवाद।